MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं संपूर्ण NCERT सार समान विज्ञान का क्लास नंबर 2 है, जो कि आप लोग को फिजिक्स की क्लास में आप लोग को 3 वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें कि संपूर्ण ऑल टू ऑल फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग को ढेर सारा एग्जाम में आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, वही क्वेश्चन लेके आए हैं। आज की क्लास में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है कृत्रिम उपग्रह में। जो हम लोग बनाते हैं उपग्रह को, उस उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, प्राकृतिक ग्रह में रहता है। ये देखिए जो कि UPSSC मिंडी प्रैक्टिक सेट इसमें ये पूछा गया 2022 में। उसके बाद व्यायाम परीक्षक में जो कि 2000 में पूछा गया था। ये देखिए ऑल टू ऑल एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे, वही क्वेश्चन लेके आए। आप लोग निश्चित ही देखें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए आज के क्वेश्चन लेके आए दूसरा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता कृत्रिम उपग्रह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद गिरेगा। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में अपना यात्रा करे, वो गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगा यात्री के हाथ में। कहाँ गिरेगा? यात्री के हाथ में। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम मान। उपयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेल्फ पर बनी रही जब तक कि हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नहीं हटाया गया तो क्या था? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण है न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण। किसका नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। वह वेग है जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सितार में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है अपरगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया गया था न्यूटन के नियम दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही रहती है तब वास्तविक भार से अधिक भार होता है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में उसका भार होगा शून्य। क्या होगा? उनका भार शून्य होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि जो नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलने वाला है। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसमें कई देखिए इससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टीन पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जैसे कुआं में डालते हैं, कुआं से बाहर निकालते हैं, जब तक पानी रहता है तब तक हल्का लगता है। पानी से ऊपर जब भी आते हैं, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, ये महसूस होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? तल के अंदर रहती है ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा। समान गति से जा रहे हवाई जहाज़ से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज़ की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। क्या होगा? बम के ठीक ऊपर में रहेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर रहेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए भोजन पर। फिर से ये क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर रहेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए भोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है वायु दाब के कमी के कारण। रॉकेट का कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम होगा
वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा अगर लुप्त हो जाए तब। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है तथा आंतरिक में भार उसका शून्य हो जाएगा, आंतरिक में भार क्या हो जाएगा उनका, शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ पे, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। वायुमंडल या दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान का। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में रखा है, देखिए क्या है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगा। क्या होगा किनारे, किसी एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे, गतिवर्धन के साथ आगे चल रही है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाती है क्योंकि ये स्थिर जरूरत के कारण होता है। किसके कारण, स्थिर जरूरत के कारण होता है ये। वायु की शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा में। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है, 1/9 भाग ऊपर रहता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होती है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ी में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल का प्रयोग होता है। किसमें होता है, द्रव क्रिस्टल का प्रयोग होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है तो वह ऐसा करता है अपकेंद्रीय बल के कारण। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। क्या, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है कार्यफलन। क्या परिभाषित करते हैं, कार्यफलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं, काम कहते हैं। किए गए कार्य की दर है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थर, उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है गतिज ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग है गतिज ऊर्जा का योग है ये सब। किसी पिंड की गतिज और स्थिति ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है, यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी से। क्या होता है, बांध के पीछे स्थित पानी से। जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइन पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थिति ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। पवन चक्की टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, गतिज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। क्या था गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। अत्यधिक द्रव वाले पिंड में उच्च डैश होता है, जड़त्व उच्च होता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व का नियम। 1687 देखिए 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक का महान कृति है? आइजक न्यूटन का महान कृति है। न्यूटन का नियम निम्न नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम जड़त्व है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु भी स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील में है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है जड़त्व का नियम। आइजक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया है? 3 नियम का सूत्रीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटती है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है, यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात है। न्यूटन की गति के दूसरा नियम हमें वस्तु के डैश को निर्धारित करने के सक्षम बनाता है, त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है, न्यूटन की गति के नियम पर कार्य करती है। बल के आयाम है ml T−2। यदि 2 बल विपरीत दिशा से किसी पिंड पर कार्य करती है तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बल के परिणाम का होगा अंतर। निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन उपयोग करके मापा जाता है। बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 मीटर होता है, दुर्बल नाभिकीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण एक की SI इकाई है न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं आघूर्ण ऊर्जा। घूर्णन करने वाले वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े डैश में होता है, बल आघूर्ण में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं बल कहते हैं। यदि स्थिति और संवेग की अनिश्चितता बराबर है तो वेग की अनिश्चितता होगी 1/2m × √h/π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी का सूत्र है गति गुना समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाले पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण भी बराबर है चाल/गति। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाए? यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है और समान गति प्रक्षेप्य के पथ को उसका डैश कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह उससे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होगी। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तन नहीं होती है, त्वरण परिवर्तन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। त्वरण के SI मात्रक सेकेंड का घातांक होता है -2, क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, वही -2 लिखा गया है। त्वरण गैस के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, वेग के परिवर्तन की दर के बराबर। त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती होता है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान से दर्शाता है त्वरण को। गति का एक समीकरण होता है 2s 2ut + 1/at², जैसे s बराबर होता है ut + 1/2at² होता है। क्या था ut + 1/2at² होता है, उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2s बराबर ut 2ut + at² हो गया। देखिए, इस प्रकार की घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। स्थैतिक घर्षण में घर्षण सतहों के चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त होता है का विरोध करता है, मतलब प्रयुक्त कोई भी बल का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच की गति प्रतिरोध करने वाले बल कहलाता है घर्षण। यदि गति में रहते हुए घर्षण की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उसकी गति घुमाव गति होगा। घूर्णन गति के 2 प्रकार होता है, स्पिन और कक्षीय गति। क्या होता है? स्पिन गति और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है तो उसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, उसे कहते हैं घूर्णन की धुरी। क्या कहते हैं? उसे घूर्णन की धुरी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होती है, कोणीय वेग एक समान होती है। जब नेट टॉर्क 0 है तब डैश स्थिर हो जाएगा, कोणीय संवेग स्थित हो जाएगा। जड़त्व टॉर्क और कोणीय त्वरण के बीच की सही संबंध है, कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क बाय जड़त्व आघूर्ण। सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण को आवर्तकाल t के बीच की उचित है, t बराबर 2π√m/k। यदि कोई वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो 0 हो जाएगी। अपकेंद्रित बल द्वारा डैश की कार्य किया जाता है 0। अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कोण होता है 90 डिग्री। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थिति ऊर्जा होती है u बराबर 0.5 kx²। सरल लोलक का आवर्तकाल डैश है, जहां l लोलक की लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण 2π होगा। निम्न विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। क्या होता है? विस्थापन के बराबर। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए समय को कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं। किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है, आवर्त गति का उदाहरण है। एक लोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसके पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दीर्घ स्ट्रेच से लटका हुआ होता है। धातु के गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का डैश कहा जाएगा, बॉब कहा जाएगा। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है गुरुत्वाकर्षण का, जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं का अपनी ओर खींचती है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी 2 वस्तुओं की जोड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार 2 वस्तु के बीच बल होता है उनकी द्रव्यमान गुणज के समानुपातिक। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया था लॉर्ड केवेंडिश, बड़ा जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि 2 वस्तु के बीच दूरी 3 गुना बढ़ जाए तो उसके बीच की आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल 9 गुना हो जाएगा, मूल का 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना घट जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। एक लोहे की गेंद समान त्रिज्या एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में ऊंचाई h में छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय ठीक बराबर होगा। क्या होगा? ठीक बराबर होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण, जी का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान
G/9 होता है यदि r पृथ्वी का त्रिज्या हो। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है, भारहीन क्यों महसूस हो जाता है? क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भारहीन हो जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए और उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रहे तो उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होगा, उसके बराबर वजन जब व्यक्ति की स्थिर रहता है। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य हो जाता है। किसी वस्तु पर अधिकतम भार इस स्थिति में होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है, शून्य। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहाँ हवा की प्रतिरोध न हो तो उसकी गति बढ़ जाएगी। क्या होगा? उसकी गति बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है, 1/4 हो जाता है। क्या? पृथ्वी का त्रिज्या क्या होगा? 1/4। एक वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई पर मुक्त रूप से गिरने पर वह 1 सेकेंड में जमीन तक पहुंच जाती है। जमीन के साथ टकराव में उसका वेग क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किसी शरीर के भार W उस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, W = mg। किसी ग्रह की त्रिज्या r कक्षा में परिक्रमण अवधि t है तो त्रिज्या 4r कक्षा के परिक्रमण अवधि हो जाएगा, 8t हो जाएगा। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाए तो उसकी गति को नियंत्रण करने वाले एकमात्र बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों, विभवात्मक चार्ज क्वार्क, विभवात्मक स्पिन पोसिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन बोसॉन। देखिए वह धातु जो सबसे अधिक टन है, सोना। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किया था आर्किमिडीज ने। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलायन पानी में तैरता है। यह सिद्धांत गैस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की जाती है डी ब्रोगली द्वारा। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाता है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तन होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक कमजोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है इस तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। कमरे के ताप सिलिकॉन होता है, अर्धचालक हो जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जब सब जगह पर एक समान रहता है, क्या होता है? सब जगह पर एक पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग के। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहा के टुकड़ों को पीटकर चाकू का रूप दिया जाता है? आघातवर्धनीयता। कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? हुक के नियम पर। किसी वस्तु के उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है। हुक के नियम का मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। कैसिक क्रिया क्या है? कैसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे की असंजकता उसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। दीपक की बाती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है कैसिका क्रिया या कैसिक क्रिया। ये भी स्थिरांक जहाँ ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और भी द्रव के वेग होता है। इस समीकरण को
निरंतरता का समीकरण कहते हैं। किसका समीकरण? निरंतरता का समीकरण कहते हैं। एक सुबही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु का समान रहता है, वेग समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला व्यक्ति था? आर्किमिडीज। इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है। इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं, श्यानता और उत्प्लावन के कारण। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, जब उसका हिस्सा पानी के बाहर 0.1 या 1/10 सेकेंड 1/10 रहता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उसका परिवर्तन में जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को कहते हैं उछाल। अगर आकर्षण शक्ति न हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। ऊपरी दबाव। इलेक्ट्रोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता सिद्धांत करने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ की घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होता है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। लेकिन पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली हवाई जहाज में स्याही वाली पेन लीक करते हैं। पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है वो बराबर होता है पास्कल के सिद्धांत पर। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर होता है वो तैरता रहता है नमक के पानी में। घनत्व सर्वाधिक होता है पानी में, या में पानी ऑप्शन के अनुसार। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाएगा। किसी पदार्थ की सामग्री घनत्व उसके द्रव्यमान को डैश से विभाजित करने पर प्राप्त होता है आयतन। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकलकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं के मात्रा मुक्त पथ पर बढ़ेगा। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब के दोगुने। क्या? तो उसके वाष्प दाब के दोगुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तरंग का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग डैश तरंग गति का एक उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग गति का उदाहरण है। पराश्रव तरंग अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में। जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करना। मानव शरीर का आंतरिक अंगों में दोष का निदान करना। ध्वनि डैश माध्यम में यात्रा नहीं करती है, निर्वात में यात्रा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं रेडियो तरंग। एक ध्वनिक पदार्थ है लोहा। समान प्रावस्था में तमाम मध्य के किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है नारंगी रंग का। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। FM प्रसार बैंड डैश के बीच होता है, VHF रेंज के बीच होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। डैश माप से अधिक ध्वनि को शोर का मान दिया जाता है 80 डेसिबल में। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट है मैक। डैश आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्राव होगा 100 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जो उसके तरंग को तय करती है आवृत्ति। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 17 मीटर के 17.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों का वार्तालाप में आवाज़ के डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होगा 17.2 मीटर। ध्वनि का डैश माध्यम से गमन नहीं हो सकता है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में। मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है 1000 क्वार्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल में। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण कारक निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाई को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक डैश स्फीरता होती है। ध्वनि ग्राम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। स्टील में दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग। दूरदर्शन प्रसारों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति पेंडुलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। आवृत्त और रेडियो तरंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। 60-80 डेसिबल से अधिक को हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन और विकिरण से ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोनार हमें डैश उपयोग करते हैं पराश्रव तरंगों का। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घंटी घटती जाती है आवाज़। यह परस्पर फिनामिनन उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले माध्यम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 16.5 मीटर होना चाहिए। ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंग के तरह। चमगादड़ अंधेरे रातों में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकती है। इस कारण वे ध्वनि तरंग निकलते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। यह स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। ये सभी गुण हैं पराश्रव तरंगों का। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। एक्स किरणों को किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणता। क्या कहलाता है? अनुरणता। रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। रेडार का प्रयोग किया जाता है। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराश्रव तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है पराश्रव तरंग। वह तरंग जो बीमारियों को उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकता है पराश्रव तरंग। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है। गामा किरणों में लहरों का एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती है ऊर्जा प्रेक्षागृह की दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे को आच्छादित करी जाती है। ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, उसे कहते हैं संवेग। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन के तुल्य। संवेग के परिवर्तन की दर होती है बल। आवृत्तियों के अवरोही क्रम विकिरण का सही क्रम है एक्स किरण, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंग। ये ऐसे चिन्ह होगा करते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न प्रकार के विकिरण लगभग 3000 GHz और देखिए 300 GHz से 300 kHz की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किमी तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग की निर्दिष्ट करता है रेडियो तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है कैथोड रे। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत का कार्य करता है इंफ्रारेड तरंग से। आयनित गैस में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे उनकी आनुवांशिक सामग्री का नुकसान होती है विकिरण का। अवरक्त तरंग की तरंग दैर्घ्य डैश से छोटी होती है रेडियो तरंग से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रस्तावित किया जाता है क्रिश्चियन हाइगेंस से। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का संसूजन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुम्बकीय विकिरण सही क्रम है। दीर्घ रेडियो तरंग से बड़ा
सूक्ष्म तरंगे से बड़ा दृश्य प्रकाश से बड़ा एक्स किरण, नाभिकों की रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। गामा किरणें पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में गैस के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। अवरक्त किरण के रूप में मैग्नेट्रॉन बल्ब का उपयोग गैस के उत्पादन में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग के उत्पादन में निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है। सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है। दृश्य प्रकाश किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न अनुपात में होता है, आयाम और का वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं तीव्रता। जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परिघटना है ध्रुवीकरण। निम्न तरंगों की ध्रुवित नहीं किया जा सकता है पराश्रव में। अनुदैर्घ्य तरंग गैसीय माध्यम में डैश का उदाहरण है, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो या दो से सुसज्जित तरंगों का एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है हस्तक्षेप। तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच के उचित संबंध है F = 1। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग के संसूजन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है। गामा किरणें। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो कि एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। ये 1842 ईस्वी में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को ऊष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। अवरक्त किरण को ऊष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है। रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंग को डैश तरंग होती है, सूक्ष्म तरंग होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न डैश करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होता है, वर्ग का समानुपाती होता है। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकता है। ध्वनि निम्न माध्यम में से किसमें यात्रा नहीं कर सकता है, निर्वात में नहीं कर सकता। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंग की गति सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा करती है। इस्पात में अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती है जो डैश आवृत्ति में होती है, 20 kHz से अधिक में होती है। महिलाओं की तीखी आवाज़ डैश के कारण होती है, उच्च आवृत्ति के कारण होती है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की सर्व सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी नमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है। इसके क्या है, देखिए सुनिए फिर से क्वेश्चन। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ की उसकी चमक से काफ़ी बाद सुनाई देती है, उसके क्या कारण? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु की ध्वनि का वेग है 3 से 43 मीटर प्रति सेकेंड। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वो गति से यात्रा कर सकती है। प्राध्वनिक सुपरसोनिक से। हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तरंग का रूप। निम्न गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए तापदीप्त बल्बों में भरी जाती है, नाइट्रोजन को भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के माध्य समय का अंतराल। मूल ध्वनि से परावर्तित ध्वनि के माध्य समय का अंतराल कम से कम डैश आवश्यकता होना चाहिए, 1 सेकेंड आवश्यकता होना चाहिए। देखिए सूची 1, सूची 2 क्षेत्र एवं अनुमानित योग शोर स्तर। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल होता है आवाज़, शांत क्षेत्र में 50 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसीबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसीबल और 80 डेसीबल से अधिक को शोर कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषक माना गया है इससे ऊपर के ध्वनि को।
देखिए उष्मा गतिकी का अब क्वेश्चन आ गया, उष्मा एवं उष्मा की गतिकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। तारों वह उष्मा अंतरण विधि जिसमें पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होता है विकिरण द्वारा। अनपरंपरागत तरीके से तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेज़ी से होता है, क्योंकि कुकर के अंदर का उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेज़ी से खानों को पकाने में सक्षम है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व गैस तापमान पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब जल जमता है तब उसका घनत्व घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घट जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन तापमान। वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा अभ्रक। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जाता है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहते हैं पोषांक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्पन जल की बूंदों के परिवर्तन हो जाती है कहलाती संघनन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है शीतलन। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन। ठोस पदार्थ के ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है चालन के रूप में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट। वाष्पीकरण की दर के घटाने पर बढ़ती है आर्द्रता। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा का अवरोहन क्रम में गामा किरण सबसे बड़ा देखिए अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर देखिए फिर से क्वेश्चन, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाता है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो जाती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएगी 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेही होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में जब झील की ऊपर सतह पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह नीचे पानी ही रहता है। बर्फ ऊपरी सतह जल का जम जाता है, बर्फ बन जाता है, नीचे पानी ही रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है, उसके कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। देखिए, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है जल। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादलों पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चाय के प्याले में
चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के समय ठीक 1 मिनट है। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाए तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद तथा अंत में हो जाता है नारंगी। नेक्स्ट देखिए, वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है रेगिस्तानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पानी की छोटी बूंद बंदूक की एक दूसरे सलीन होकर पानी की बूंद बनाती है, उस प्रक्रिया को ऊर्जा विमुक्त होती है। ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में। एक नैदानिक थर्मामीटर गैस तापमान को मापता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर भवा का स्टील पाइप है 212 फ़ारेनहाइट। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस गैस की केल्विन होता है 303। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करती है उनके ताप पर। जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होती है, तापमान का पाठ्यांक होगा -40 डिग्री सेल्सियस। परंतु शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों का आणविक गति घटने लगती है। परंतु शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। 0 डिग्री केल्विन बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस का। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी दोगुना। क्रायोजेनिक्स भौतिक की एक शाखा है जो संबंधित है अत्यंत नीचे तापमान। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर होगा 54। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देती है? विकिरण ऊर्जा द्वारा। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा में। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य की सतह से निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। ऊष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग 10 जूल्स के बराबर होता है 4.2 जूल्स का। गैस विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देती है तापीय विस्तार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है पानी के क्वथनांक वृद्धि के कारण। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, उसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। सबसे बढ़िया कुचालक है कांच। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। 1931 में ऊष्मागतिकी का 16वां नियम शब्द दिया गया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरी निकाय के साथ समान में हो तो वे आपस में शाम होती है। रॉल्फ एच फाउल के द्वारा नियम के द्वारा। गैस में ऊष्मा गर्म पदार्थ के ठंडे पदार्थ में हस्तांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है ऊष्मागतिकी। यदि गैस समान है तो पिंड तापीय समय में होती है तापमान। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को गैस कहा जाता है जिसके दौरान उस प्रक्रिया के तहत आने वाली संवृत तंत्र क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। समआयनिक प्रक्रिया आइसोकोरिक। जब बर्फ बनती है तो जल का एंट्रोपी घट जाती है। आंतरिक ऊर्जा देखिए, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है जो आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य का योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। गैस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों के क्रमबद्ध क्रिया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम सुख -273.15 डिग्री सेल्सियस है। उसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल का नामकरण के साथ सम्मानित किया गया विलियम थॉमसन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक 273 केल्विन। मानव शरीर का समानता 310 केल्विन।
जल का धात्विक घनत्व 277 केल्विन है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट 273 केल्विन 233 केल्विन के बराबर होता है। अगला क्लास में प्रकाश से क्वेश्चन हम देखेंगे फिजिक्स का, जिसमें कि ऑल टू ऑल फिजिक्स का हम ले लेंगे, प्रकाश से ऑल टू ऑल लास्ट तक। ये सेकेंड वीडियो है। अब इसके बाद थर्ड वीडियो होगा, प्रकाश नामक चैप्टर से स्टार्ट होगा, जिसमें ऑल टू ऑल फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें हम ले लेंगे।